नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ। कहानी अत्यंत ही रोचक है। आइए कहानी का प्रारंभ करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जिसमें एक पिता के 3 पुत्र थे। पिता पिछली कहानी वाले पिता की तरह है, बहुत परेशान रहता था कि मेरे पुत्र कैसे करेंगे, क्या रोजगार कराएं, क्या उन्होंने सोचा है। तो उसने एक दिन कहा अपने तीनों पुत्रों से, कहा देखिए 300 रुपए आप लोग लीजिए और अपना कोई धंधा चुनिए और ऐसा रोजगार करना जिससे कि आपका जीविकोपार्जन सही ढंग से चल सके। तो पहले वाला गुब्बारे ले आया और गुब्बारे लेकर घर में भरने लगा। तो पिता ने कहा अबे इनमें हवा भर करके इनको भर रहा है, ज्यादा जगह ले रहे हैं, बिना हवा के इनको भरो, जब कोई लेने आए तो उसमें हवा भर के उसको दे देना। खैर उसने बिना हवा के गुब्बारे एक जगह रख लिए और जब कोई आता था तो उसमें हवा भर करके उसको बेच देता था। दूसरा वाला गया तो वह पॉपकॉर्न ले आया और उसने भट्टी बनाकर पॉपकॉर्न भून करके और लोगों को बेचने प्रारंभ कर दिए। तीसरा वाला 300 रुपए उसके पास थे, अब वो 300 रुपए लेकर के चल पड़ा। उसको यह भी पता नहीं थी कि मार्केट कहां है। बेचारा चलता जा रहा था, कुछ ही दूर पहुंचा था, तब तक कुछ लोग एक बिल्ली को मार रहे थे। बालक बिल्ली को मारते हुए देखा जब उन लोगों को, तो बालक बड़ा द्रवित हो गया और उसने कहा इस निरीह प्राणी को ये सारे लोग घेर कर मार रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। वो उनके बीच गया और उसने कहा भाई आप इस बिल्ली को क्यों मार रहे हैं, क्या बिगाड़ा है इसने आपका। तो उन्होंने कहा ये प्रतिदिन मेरा दूध पी जाती है और बहुत इसके हितैषी हो, 100 रुपए लाओ, छोड़ दूंगा, देखो कितने हितैषी हो, कितने सहृदय हो। बालक ने कहा 300 रुपए हमारे पास हैं, क्यों ना 100 रुपए दे दूं और इस बिल्ली की जान बच जाए। उसने जेब से 100 रुपए निकाले और उनको दे दिए और बिल्ली को छुड़ा दिया। बिल्ली चली गई, लेकिन बिल्ली उसकी एहसानमंद हो गई और उसने कुछ क्षण बाद आगे उस लड़के से पुनः भेंट की और कहा हे मित्र, आपने मेरा जीवन बचाया है, इस जीवन में जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो आप मुझे पुकारना, मैं आपके लिए हर उस क्षण पर आपके साथ मिलूंगी जब आपको मेरी आवश्यकता होगी। बालक ने कहा धन्यवाद मित्र, जब हमें आवश्यकता होगी हम आपको जरूर पुकारेंगे। अभी बालक कुछ ही गांव आगे बढ़ा होगा, तब तक एक खेत में एक किसान मक्खियों को मारने के लिए पाउडर डाल रहा था, जिसके पड़ने से मक्खियां मरकर नीचे गिर रही थी। बालक ने देखा तो उसने तुरंत ही उस किसान से कहा कि भाई आप ये पाउडर डालकर इन मक्खियों को क्यों मार रहे हैं, इन बेचारियों ने क्या किया है। किसान ने कहा अबे बालक तुझे नहीं पता, ये हमारी पूरी फसल बर्बाद किए दे रही हैं, पूरी धान की फसल को बर्बाद कर रही हैं, इसका जो दूध है वो पिए जा रही हैं, इसमें दाना नहीं आएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। बालक ने कहा भाई इनको छोड़ दीजिए, अबे तू बहुत हितैषी बन रहा है, इतना ही हिमायती है, 100 रुपए निकाल, मैं छोड़ दूंगा। बालक ने सोचा
किसी की जान बचाने में अगर 100 रुपए से जान बच रही, मेरे पास 100 रुपए तब भी बच रहे हैं, तो क्या जाता है दे देने में। उसने पुनः अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 100 रुपए निकालकर उस किसान को दे दिया। किसान ने मक्खियों का जो पाउडर वो खेत में डाल रहा था, उसको डालना बंद कर दिया। शेष मक्खियां बची थीं। वह उस बालक के आगे आकर उससे कहने लगी कि हे मित्र, तुमने मेरी जान बचाई है। जब भी मेरी आवश्यकता हो मुझे पुकारना, मैं अवश्य उपस्थित होंगी, और जो मदद आपकी मुझसे हो सकेगी वह मदद मैं आपकी करूंगी। मक्खियों की बात सुनकर बालक बोला, मित्र, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे जो पैसे बिजनेस के लिए मिले थे उनसे आज मैं मित्र खरीद रहा हूं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी निधि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मित्र ही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। खैर ठीक है, जब भी आपकी जरूरत मुझे होगी मैं आपको अवश्य याद करूंगा। मक्खियां दूसरी तरफ निकल गईं। बालक आगे अपने गंतव्य पर चल दिया। बालक 2-4-5 गांव ही पार पहुंचा होगा। एक स्थान पर कुछ लोग एक सर्प को मार रहे थे। बालक ने देखा कि वो लोग सर्प को मार रहे हैं। बालक ने तुरंत ही उनसे आग्रह किया कि भाई, इस सर्प को क्यों मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये सर्प हमारा दुश्मन है, ये किसी को भी मार डस लेगा, और इसके विष की एक बूंद भी यदि शरीर में पहुंचेगी तो मनुष्य तुरंत ही अपने प्राण त्याग देगा। और ऐसे विषैले जीव को तुम बचाना चाहते हो? बहुत ज्यादा तुम पशु हितैषी बनना चाहते हो, जीव हितैषी बनना चाहते हो, जीव रक्षक बनना चाहते हो, हैं? तो उसने कहा, अरे भाई, लेकिन उसने किसी को डसा तो नहीं है ना? उन लोगों ने कहा, ठीक है, डसा नहीं है, 100 रुपए निकालो छोड़ देंगे, 100 रुपए निकालो छोड़ देंगे, देखे तुम इसके लिए 100 रुपए दे दोगे? हैं? देने वाला तो कोई एक पैसा नहीं है, हैं? हम लोगों को दवाई कराने के लिए हम पैसा कहाँ से लाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं। आ गए अपना ज्ञान बघाड़ने। बालक की जेब में 100 रुपए बचे ही थे। बालक ने सोचा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसने कहा, चलो मित्र, जो भी है हमारे पास उससे कम से कम हम आपको ही बचा लें, एक मित्र और बढ़ा लें। 100 रुपए निकाले और उन लोगों को दे दिए और कहा, अब भाई छोड़ दो इसको। लोगों ने उस सर्प को छोड़ दिया। ठीक है, ले जाइए, लेकिन दोबारा जब ये आएगा मैं इसको जरूर मार दूंगा। बालक ने कहा सर्प से कि हे मित्र, अब दोबारा इन लोगों के सामने मत पड़ना, नहीं तो ये मार देंगे, और अब हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं कि हम इनको दे करके आपको जीवित करा सकेंगे। नाग ने कहा, धन्यवाद मित्र, मैं आगे आपसे भेंट करना चाहता हूं। नाग पड़ोस में ही एक बिल में घुस गया और बालक आगे बढ़ चला। 1-8 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचा होगा कि सामने से वही नाग आता हुआ दिखाई दिया। बालक ने कहा, मित्र, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वह नाग एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर वो बालक हतप्रभ था। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक नाग मानव कैसे बन सकता है? उस नाग रूपी बालक ने कहा, अचंभित मत हो मित्र, आपने मेरी जान बचाई है। मेरी जान, मेरी जिंदगी पर आपका संपूर्ण अधिकार है। आज से आपके लिए मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जो मेरे लिए सक्षम होगा, जिसके लिए मैं सक्षम होऊंगा। लेकिन मित्र, तुम मेरे
इतने करीब आ गए हो कि तुम्हें मैं एक वस्तु देना चाहता हूं, एक भेंट देना चाहता हूं। तो बालक ने कहा, क्या भेंट है भाई, दे दीजिए। इसका मतलब है आप हमें मित्र बनाए नहीं रखना चाहते हैं। तो उसने कहा, नहीं मित्र, आप मेरे आजीवन मित्र रहेंगे, मैं आपको वो भेंट दे रहा हूं। ठीक है, दीजिए। तो उसने कहा, अब मेरा परिचय भी जान लीजिए, मैं नागलोक के राजा वासुकी का पुत्र हूं और नागलोक का युवराज हूं। मेरे लिए इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है और मुझे हर्ष है कि आप जैसा सहृदय मित्र मुझे मिला है। इसलिए मैं अपने हाथ में पहना हुआ ये कंगन आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, भाई आपकी मित्रता में ये जो भेंट मुझे मिल रही है इसे तो मैं स्वीकार ही करूंगा, लेकिन मुझे कुछ आवश्यकता है रोजगार की। मेरे पिताजी ने 300 रुपए मुझे रोजगार करने के लिए दिए थे, अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। मैं किस मुंह से अपने पिताजी के पास जाऊं और उन्हें बताऊं कि मेरे 300 रुपए मित्रों पर खर्च हो गए हैं। अब हमारे पास कोई युक्ति नहीं है, कोई युक्ति आप बताएं जिससे कि मैं कुछ पैसा अपने जीविकोपार्जन के लिए कमा सकूं। वो हंसने लगा और हंसते हुए उसने कहा, हे मित्र, नागलोक का राजा यदि तुम्हारा मित्र है तो तुम अपने को इतना कमजोर कैसे समझते हो? आपको जो ये कड़ा मैंने दिया है ये कोई सामान्य कड़ा नहीं है। इस कड़े से तुम जो भी मांगोगे वो मिलेगा। बालक ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो उसने कहा, नहीं मित्र, ये कड़ा अब आपके पास ही रहना चाहिए, आप हमारे मित्र हैं और आपको जो शक्ति मिली है मैं उसको कैसे ले सकता हूं, क्योंकि जब मुझे आवश्यकता होगी तब तो आप हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। नाग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको भेंट स्वरूप इसे दे दिया है, तो ये आप स्वीकार करें। बालक ने वो कड़ा ले लिया। नाग पास में ही एक बिल में घुसा और कहा, अब मैं नागलोक जा रहा हूं, जब भी मित्र आपको याद करना हो मुझे बुला लेना। बालक कड़ा लेकर के वापस चला घर की तरफ। घर पहुंचा तो देखा एक लोग गुब्बारे की दुकान लगाए हैं, मोहल्ले के सारे बच्चे वहां एकत्रित हैं, 1 रुपया 2 रुपया सब आ रहे हैं लगातार। आ रही बड़ी उनकी महिमा है, वो तो कुछ कमाने लगा है, धंधा करने लगा। दूसरा भी कमा रहा है। पिता ने जब इनको देखा कि ये अब आए हो, तो उन्होंने कहा, जी पिताजी, क्या लाए हो, क्या धंधा करोगे, क्या बिजनेस करोगे, कैसे तुम्हारी जीविकोपार्जन होगा, कहाँ है वो 300 रुपए? तो उसने कहा, 300 रुपए तो मैंने खर्च कर दिए, हमारे खर्च हो गए। कहा, किस पर खर्च किए? तो उसने कहा, हमारे मित्र वो दिक्कत में थे तो मैंने उनके ऊपर खर्च कर दिए, अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा है, ये कड़ा है हमारे पास। तो उन्होंने कहा, इस कड़े से क्या होगा, एक कड़ा लेकर आए हो, सबसे निकम्मे तुम ही हो। हैं? इन दोनों को देखिए, अपना रोजगार कर रहे हैं, कुछ न कुछ कमा रहे हैं। तुम जैसा पुत्र हो या ना हो, अरे तुम तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो। हैं? तुमको जो पैसे दिए थे वो भी बहा कर चले आए इधर उधर, मित्र बनाए वो भी मक्खी, बिल्ली और सर्प। तुमको कोई मित्र बनाने की योग्य ही नहीं मिला था। तो उसने कहा, पिताजी धैर्य रखिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपको सारी स्थितियों से अवगत कराऊंगा। हमें स्थितियों से क्या अवगत कराएगा बेवकूफ, निकल जा हमारे यहां से। बेचारा ये उम्मीद नहीं कर रहा था अपने पिता से, लेकिन लगातार उसको जब डांटा गया, भगाया गया, निकल जा, जब 300 रुपए पैदा करके आना तभी मेरे घर में कदम रखना। उसने कहा, निकल गया बेचारा। अब वो दोनों भाई उसके जो दो थे अति प्रसन्न हो रहे थे, अरे वाह, मैंने तो अब क्या इसका हिस्सा भी गया, अब तो सारा हिस्सा 2 ही लोगों में बटेगा, हमारा रोजगार भी चलने लगा है, अब
वो अपने लिए तो कमा ही लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पास में ही एक तालाब था, तालाब पर पहुंचा, उसने उसमें स्नान की और वहीं पर बैठ करके उसने उस कड़े को हाथ से निकाला और कहा, हे नाग देवता की कड़े, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऊंटों पर भरा हुआ जहां तक मेरी निगाह जाए वहां तक हीरे, मणि, मुक्ता, मोती लदे हुए आए, चलते चले आए। ज्यों ही उसने कहा कड़े से, स्थिति वही हुई। सामने से ऊंटों की एक टोली, पूरा काफिला आ रहा था और जिस पर प्रत्येक ऊंट पर हीरे जवाहरात लदे हुए थे। बालक ने अगले ऊंट की लगाम पकड़ी और चल दिया। जब अपने घर पर पुनः पहुंचा तो उसमें इतना धन था कि वो राजा हो गया। आज वो पिता अत्यंत प्रसन्न, लेकिन बालक अत्यंत दुखी था, क्योंकि बालक को ऐसा लग रहा था कि ये तो धन के प्रेमी हैं, मेरे नहीं। खैर कुछ समय बीता, दूर दूर क्षेत्रों में उसकी प्रसिद्धि हो गई, उससे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। तो विवाह के भी कई रिश्ते आने लगे। इसी बीच एक विवाह का रिश्ता आया। तो वह लड़की किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती थी और उसी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसका विवाह दूसरी जगह करना चाहते थे। अच्छा, इतना समय बीत चुका था तो इनको भी थोड़ा सा घमंड आने लगा था कि हमारे पास कड़ा है, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। उस लड़की ने शर्त रखी कि हमारी शर्त है, जो सिंदूर की सड़क पटवा देगा मेरा विवाह उसी व्यक्ति के साथ होगा। सिंदूर की कोई सड़क पटवा नहीं सकता था, क्योंकि सिंदूर आज केमिकल से बनाया जाता, तब केमिकल से बनाया नहीं जाता था। सिंदूर के पौधे होते थे और उन पौधों से के फूलों से निकल करके सिंदूर बनाया जाता था। तो ये कार्य असंभव जैसा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने घोषणा की कि ठीक है, इस लड़की से मैं विवाह करूंगा और मैं सिंदूर की सड़क बनवा दूंगा। जो ये बात सामने आई, लड़की को भरोसे नहीं था, कोई नहीं कर सकता, ये क्या कर पाएगा। बारात तैयार हुई, लड़की के दरवाजे पहुंची, द्वार चार होने लगा, भांवर पड़ने लगी। जब भांवर पड़ रही थी तभी लड़की ने कहा, भाई वो जो आपने कहा था सिंदूर की सड़क बनवाने की, वो सड़क बनवा कर दीजिए और उसी सिंदूर की सड़क से सिंदूर उठाकर हमारी मांग में आपको भरना होगा। बालक ने कहा, कुछ क्षण रुकिए, मैं भी आ रहा हूं, सड़क बनवाऊं। थोड़ा किनारे गया और उसने फिर कड़े से कहा कि हे नाग देवता के कड़े, एक सड़क बन जाए, वह भी सिंदूर की। पुनः जब आया तो सड़क बनी हुई थी, उससे सिंदूर उड़ रहा था। कारण यह था कि उस समय दिन में ही शादियां होती थी। हिंदू परंपरा के अनुसार दिन में ही शादी की जानी चाहिए थी। वो तो कुछ स्थितियां ऐसी रही कि आज रात में शादियां हो रही हैं। अब जब उड़ता हुआ सिंदूर दिखाई दिया तो अब वो लड़की की मजबूरी थी कि उसको विवाह करना था। अतः उसने पुनः उनसे कहा कि भाई अब शादी तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ना हमसे शादी करें तो ही बेहतर। तो इन्होंने कहा ऐसा संभव ही नहीं, अब तो उस बारात में हम आपको लेकर ही जाएंगे। तो कड़ाधारी उन महाशय को ये अपने प्रति एक अपमान लगा और उन्होंने कहा, नहीं, अब तो शादी आपके साथ ही होगी, बिना शादी किए मैं नहीं जा सकता हूँ, तुमको मेरे साथ चलना होगा। खैर लड़की शर्त हार चुकी थी, उससे शादी करनी पड़ी और वो ब्याह करके उनके घर आई, लेकिन लड़की उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। तो वह उसी के साथ, जो उसका प्रेमी था, उसके साथ जाना चाहती थी।
अब समस्या ये थी कि कड़ा पहरा होने की वजह से वो जा कैसे सकती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये जानकारी पहले करूं कि इन्होंने सड़क बनवाई कैसे, क्या शक्ति है इनके पास कि इन्होंने सड़क बनवा दी थी सिंदूर की। तो उसने शाम को जब वो आए तो उनसे बड़ा प्रेम से मिली और उनसे कहा, अजी ये बताओ फिर तुमने वो सड़क बनवाई कैसे थी। अरे कहीं इसके बारे में मत पूछो, ये बन गई, अब हमारा तुम्हारा विवाह हो गया, बात खत्म। अच्छा ये क्या बात हुई, अब जब हमारा आपका विवाह ही हो गया, मैं आपकी अर्धांगिनी हो गई हूँ, तो हर एक चीज़ को जानने का मेरा भी अधिकार है, मैं भी आपकी बराबर की हकदार हूँ। लेकिन हाँ ये तो बात आपकी सही है, अधिकार तो आपका है, मैं बताना भी चाहिए। खैर परेशान ना हो, 1-2 दिन में बता दूंगा। आज ये नहीं बनेगा, 1-2 दिन की क्या बात है, बताना ही तो है, बस बता दीजिए। कहा चलो ठीक है बता देंगे। कर अरे बता दीजिए ना। नहीं बताएंगे, ठीक है जब मन हो तब बता देना, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन फिर पत्नी ने पूछा, अजी बताया नहीं। अच्छा बताता हूँ। दरअसल हमारे पास जो ये कड़ा है, ये करामाती कड़ा है, जो भी मैं इससे मांगूंगा वो सारी चीज़ें ये पूरी कर देता है। कहा अरे वाह, ठीक है, अच्छा इससे कहिए कि यहाँ पर एक मीठे का डब्बा आ जाए। उन्होंने उससे कहा, अच्छा ट्रायल करना चाहती हो? तो हाँ ट्रायल हो जाए, हम भी तो जाने कि इसमें इतनी क्षमता है। कह अच्छा ठीक है, अरे नाग देवता के कड़े मीठे का एक डब्बा आ जाए। अरे तुरंत एक मीठे का डब्बा आ गया। अरे जो ही देखा उस मीठे के डब्बा को, उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा अरे इतना सर्वशक्तिमान ये कड़ा इनके पास है, अगर ये कड़ा मेरे पास मिल जाए फिर मुझे कौन रोक सकता है, मैं अपने प्रेमी के साथ कहीं भी दूर जाकर के रह लूंगी। कहा ठीक है विश्राम कीजिए। भाई विश्राम करने लगी। वह रात्रि में अपने साथ उस कड़े को पहन कर नहीं सोते थे और उस कड़े को निकाल कर अपने सिरहाने रख लेते थे, क्योंकि अगर उसको पहन कर सोते तो उनकी शक्तियां कम हो जाती उस कड़े की। ये भी उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया। पत्नी ने कहा अब तो क्या, निकाला रखा हुआ ही है, अब क्या दिक्कत है। रात्रि के समय जब वो सो रहे थे गहरी निद्रा में, पत्नी उठी और पत्नी ने उस कड़े को उठाया और कड़े से कहा, हे नाग देवता के कड़े, मैं यहां से अपने प्रेमी के पास पहुंच जाऊं। कड़े को हाथ में पकड़ा और वो प्रेमी के पास पहुंच गई। रात्रि के समय जब उसको जगाया तो उसने भी अचंभी दृष्टि से देखा, अरे तुम यहाँ कैसे हैं? तुम्हारा तो विवाह इतने बड़े धनाढ्य परिवार में हुआ है, फिर तुम यहाँ कैसे? उसने कहा जी हमसे बड़ा धनाढ्य इस दुनिया में अब कौन है? ये क्या कह रही हो? अरे उनकी मणि ही मैं ले आई हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब मैं वहाँ नहीं जाने वाली और वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। धन क्या है, आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा। कहा तो फिर? तो कहा ये कड़ा है ना मेरे पास। उसने कहा इस कड़े से क्या हो सकता है? तो उसने कहा कड़े से ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। तो उसने कहा चलेंगे कहाँ? तो कहा 7 समुंदर पार।